हेलो दोस्तों। आज से हम कक्षा 10 हिंदी के पद्य की शुरुआत कर रहे हैं और हम शुरू करने वाले हैं आज पद्य। और आज से कक्षा 10 की क्लासेस चलेंगी और पूरा सिलेबस कराने की गारंटी मेरी है। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए। चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरौ सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ ती पाई। कि सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदौ हरिराई, कि मैं चरण कमल, चरण मतलब चरण, कमल मतलब कमल रूपी चरणों की बंदा मैंने वंदना करता हूँ। हरि माने भगवान की, मैं भगवान के अपने भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अगर जिनकी कृपा हो जाए, जाकी कृपा जिनकी कृपा हो जाए तो पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति गिरि लंघै पर्वत को लांग सकता है अथवा पर्वत पर चढ़ सकता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और बहिरव सुने, और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। और गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति बार बार, पुनि मीन्स बार बार, बोले मीन्स बोलने लगता है। रंक मतलब गरीब, चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब गरीब, चले मतलब चलने लगता है। सिर माने अपने सिर में, छत्र मतलब मुकुट, धराई मीन्स धारण करके, अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है, अर्थात गरीब व्यक्ति राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ ती पाई। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु या मेरे स्वामी बड़े ही करुणामय हैं, जिनकी बार बार वंदना करके ती पाई, जिन्हें पाया जा सकता है। और अगला पद्यांश है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल कौरस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबइ सु निरंतर, अमित तोष उपजावे। अब मन मानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी आगे कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, कि अविगत मतलब निराकार, गति मतलब निराकार ब्रह्म के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वह तो उसी प्रकार होते हैं ज्यों गूंगे मीठे फल को। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके उसका रसास्वादन करके, उसको रस प्राप्त करके, रस अंतर्गत ही भावे, और उसके वेदना को, उसके स्वाद को अपने अंतर्गत अंदर ही अनुभव कर लेता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, और उसका परम स्वाद पा करके अपने लगातार रूप से अपने अंदर उसका संतोष उपजा लेता है। मन और वह अब उसकी वंदना या उसके बारे में कि उसका स्वाद कैसा है वह किसी से नहीं कह पाता। मन गानी को अगम अगोचर, और क्योंकि निराकार ब्रह्म जो हैं वे मन और वाणी से अगम हैं, अर्थात उन पर पहुंचा नहीं जा सकता, अगोचर हैं। सो जाने जो पावे, उनको जो जानता है वही पाता है। उनकी ना कोई रूप है, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, उनका ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना उनकी कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई जुगति है मतलब युक्ति है। इन सबके बिना निरालंब की दावे, इस निराकार ब्रह्म तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और सब विध अगम विचार नहीं ताते, इसलिए मैंने सभी विधि, सभी तरीके से मैं विचार करके मैंने सगुण पद गावे।
सूर सगुन पद हुआ, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सभी तरीके से मैंने विचार विमर्श करके सगुन पद अर्थात साकार ब्रह्म के बारे में गा रहा हूँ। किलिकत कान घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरखि हरि आप छाए को, करिसौ पकड़न चाहत। अकिला की हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि ती अवगाहत। कनक भूमि कर पग छाया, ये उपमा इक राजति। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरख ससोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय डारी सूर्य के, प्रभु को दूध पियावती।